नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 की। और ये जो एक्सरसाइज है ये सेक्शन फॉर्मूला के बारे में है। याद होगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, चैप्टर 7 में। बट वहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला था वो 2 डायमेंशन के लिए था, और यहाँ पर जो सेक्शन फॉर्मूला है वो 3 डायमेंशन के लिए होगा। केवल इतना ही डिफरेंस है। दूसरा ये है कि जब 3D शेप में 3 डायमेंशन में हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 केस होते हैं, एक इंटरनली एंड एक एक्सटर्नली। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आपको इजीली सभी चीजें आ जाए। उसके बाद आप बुक के क्वेश्चन कर लो या कोई भी अदर बुक के क्वेश्चन करोगे, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई सैंपल पेपर हो, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर हो, आप इजीली कर सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लेते हो। तो आपको पता है हर वीडियो पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो अब चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.3। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। और पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। सेक्शन फॉर्मूले के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 लिखिए बेटा कि सेक्शन फॉर्मूला हम लगाते कैसे हैं। तो पहला रूल जो होगा बेटा, रूल नंबर 1 होगा, इसका नाम होगा बेटा सेक्शन फॉर्मूला। नाउ ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, देखिए बच्चों। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम हम P रख लेते हैं और एक पॉइंट आपके पास Q है। जो फर्स्ट पॉइंट P होगा उसको हम डिनोट करेंगे x1, y1, z1 से। जो पॉइंट Q होगा उसे हम डिनोट करेंगे x2, y2 और z2 से। आपके पास 2 पॉइंट है, एक बेटा P है, एक Q है। जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको हम x1, y1, z1 से डिनोट करेंगे। जो Q पॉइंट होगा उसे हम x2, y2, z2 से डिनोट करेंगे। देखिए 10th में और 11th में ना केवल एक ही चीज का फर्क है, वहां 2 डायमेंशन था, यहाँ वही चीज आप 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हो। वहां x1, y1 था, यहाँ x1, y1 और z1, मतलब 3 डायमेंशन है तो एक नया डायमेंशन z आपका ऐड हो गया, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है बेटा। इनके बीच में मान लीजिए ये प्लेन है और इसको कोई तीसरा पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला मतलब है इसके सेक्शन हो रहे हैं, इसका डिवीजन हो रहा है। मान लीजिए बीच में बच्चों कोई R पॉइंट है, ये बीच में कोई R पॉइंट है जो P और Q प्लेन को डिवाइड कर रहा है, 2 हिस्सों में बांट रहा है। ये R पॉइंट जो है बीच में, जो R पॉइंट है ये P और Q को 2 हिस्सों में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जिस हिस्से में डिवाइड करेगा उसका हमें रेशियो पता होना चाहिए, जो हमें पता होगा M1 और M2 से। इनका जो रेशियो होगा बेटा वो M1 M2। M1 M2 रेशियो का मतलब है जो इनका डिवीजन हुआ ना, तो इसमें पहला पार्ट कितना था और दूसरा पार्ट कितना था, उन दोनों का जो रेशियो है वो M1 और M2 से डिनोट होगा। और जो R के कोऑर्डिनेट आएंगे, जो R के कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों, उसको हम डिनोट करेंगे X, Y और Z से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 चीजें इंफॉर्मेशन, 4 पॉइंट आपके पास है। एक आपके पास फर्स्ट पॉइंट है x1, y1, z1, एक आपके पास सेकंड पॉइंट है x2, y2, z2, एक आपका जो डिवीजन पॉइंट है वो है x, y, z, और एक रेशियो है m1 और m2। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, बार बार आप देखोगे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, सेक्शन फॉर्मूला ही आपको हर बार लगाना है। क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इन 4 इंफॉर्मेशन में से आपको कोई 3 इंफॉर्मेशन दिया होगा। मान लीजिए कि 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपसे रेशियो पूछ लिया, आपसे ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपसे ये पॉइंट पूछ लिया, आपसे ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपसे ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा, आपको ये 3 इंफॉर्मेशन देकर बीच का पॉइंट पूछ लेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है बेटा कि 4 पॉइंट में से 4 पॉइंट जो आपको देख पा रहे हो, इन 4 में से 3 पॉइंट आपको गिवन होगा एंड 4th इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। इन दैट केस हम सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इन चारों में से याद रखिए, चाहे P हो पहला पॉइंट हो, Q हो दूसरा पॉइंट हो, चाहे डिवीजन पॉइंट हो, चाहे रेशियो हो, इन चारों में से हमें कुछ भी पूछे ना कभी भी, तो सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला आप में से शायद अधिकतर बच्चों को याद होगा बेटा, x मींस ये वाला पॉइंट। x निकालने का फॉर्मूला होता था बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये बेटा x का फॉर्मूला हुआ करता था। ऐसे ही y का फॉर्मूला होता था बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। याद कीजिए बेटा m1 प्लस m2। और लास्ट आपका z का पॉइंट भी ऐसे निकल आएगा बेटा। z का पॉइंट क्या आएगा, तो m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर हो गया बेटा। तो ये x के कोऑर्डिनेट, ये जो x है इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, ये y के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, और ये z के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। 10th और 11th में ये डिफरेंस है कि 10th में हम केवल x और y फाइंड करते थे, बट एक डिफरेंट पॉइंट आ गया z, क्योंकि 3D चैप्टर आप है, ठीक है बेटा। नाउ एक डिफरेंस और है, क्या
वहां पर आप ना लाइन का डिवीजन करते थे, वहां एक लाइन, जैसे लाइन है, लाइन का डिवीजन होता था, तो एक ही फॉर्मूला था यही वाला। बट यहां आप 3 डायमेंशन पढ़ रहे हो, और 3 डायमेंशन का डिवीजन ना 2 प्रकार से होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। यहां 3D शेप है, और 3D शेप में डिवीजन 2 प्रकार से हो सकता है, इंटरनली और एक एक्सटर्नली। भाई एक सरफेस के ऊपर, मान लो 3D शेप है, कोई क्यूबॉइड है, तो सरफेस के ऊपर उसे बोलेंगे एक्सटर्नली, और कोई क्यूबॉइड के अंदर कोई डिवीजन हो रहा था उसे बोलेंगे इंटरनली। 2 डिवीजन पॉसिबल है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो अगर आपके एग्जाम में इंटरनली वर्ड आए, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इंटरनली आए तो यही फॉर्मूला लगेगा। ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिया जाए इंटरनली का है। 2 केस बनते हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूले के 2 केस बनते हैं। एक फॉर्मूला बनता है इंटरनली का, और एक केस बनता है बेटा एक्सटर्नली का। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझा देता हूं। इंटरनली, अगर इंटरनली बोला जाए तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बिल्कुल एज इट इज यही रहेगा। बट इन केस अगर क्वेश्चन में स्पेशली आपसे बोला जा रहा है कि डिवीजन है एक्सटर्नली हुआ है, बाहर की तरफ डिवीजन हुआ है, तो आपको फॉर्मूले में क्या चेंजेस करना है कि जहां जहां प्लस है बेटा वहां वहां आपको माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो एक चीज आपको याद रखना है, इंटरनली में फॉर्मूले में हर जगह प्लस आता है, और एक्सटर्नली में फॉर्मूले में हर जगह माइनस आता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इंटरनली और एक्सटर्नली का केस याद रहना। अच्छा, इंटरनली एक्सटर्नली क्यों है? क्योंकि ये 3D शेप है। 3D शेप में 2 प्रकार का डिवीजन हो सकता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अगर इंटरनली डिवीजन होता है, यानी क्यूबॉइड के अंदर डिवीजन हो रहा है, क्यूब के अंदर डिवीजन हो रहा है, तो इंटरनली, इंटरनली में हर जगह प्लस ही आएगा। और क्यूब या क्यूबॉइड के बाहर अगर डिवीजन हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में आप हर जगह माइनस लगाओगे। ठीक है बेटा, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। फिर से मैं कहता हूं, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है बेटा। एक पॉइंट है आपके पास P जो आपके गिवन है x1, y1 और z1। एक पॉइंट है आपके पास Q जिसे हम बोलते हैं x2, y2 और z2। एक मैंने आपसे कहा था डिवीजन पॉइंट होता है R जिसे हम बोलते हैं x, y और z। अब देखिए आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है। आपके पास फर्स्ट पॉइंट गिवन है, आपके पास सेकंड पॉइंट गिवन है, और आपके पास डिवीजन पॉइंट भी गिवन है। जो फोर्थ चीज है वो है रेशियो, वो गैप है। रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो। इन केस कभी भी याद रखिए बेटा कि कभी भी क्वेश्चन में रेशियो अगर पूछा जाए कि फाइंड द रेशियो, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड पे चले जाओ, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, या उसके फर्दर कंपटीशन एग्जाम में जब आप तैयारी करोगे, रेशियो याद रखना कि रेशियो, अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं पता आपको, तो हमेशा याद रखिए कि लेट रेशियो इक्वल टू होगा k रेशियो 1। रेशियो हमेशा बेटा k रेशियो 1 होता है। क्यों रेशियो k रेशियो 1 होता है, मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं। मान लीजिए इसका आंसर मान लेते कि 2/7, 2 और रेशियो 7 है। मैंने एग्जांपल मान लिया कि इसका रेशियो 2 और 7 है, आंसर जो आएगा वो 2 रेशियो 7 है। तो होता क्या है कि 7 से ना डिवाइड कर देते हैं, तो 2/7 को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, और 7 से 7 कैंसिल होकर 1, इसलिए हम हमेशा रेशियो k रेशियो 1 रखते हैं। मान लीजिए आपका आंसर, आप कहते हो आपका आंसर 3 रेशियो 1 है या 3 रेशियो 2 है, ये आपका रेशियो आएगा आंसर। तो 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, पहले ही 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसको k डिनोट करते हैं, और 2 से 2 कैंसिल 1। तो इसलिए कभी भी रेशियो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो हमेशा याद रखना रेशियो k रेशियो 1 ही रखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? ये 2 ही ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज में जो आपको पता होना चाहिए, तीसरे कॉन्सेप्ट की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट से आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो। 12.3 क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट आपके पास था इंटरनली एक्सटर्नली का कॉन्सेप्ट, जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या था, अगर आपसे रेशियो पूछा जाए। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट और आ सकता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होगा कि 2 पॉइंट के मिड पॉइंट का हम लोग फॉर्मूला 10th में ही पढ़ते थे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो मैं लिखवा देता हूं, इस एक्सरसाइज में तो यूज नहीं होगा, लेकिन फर्दर जब आप मिसलिनियस करोगे तब आपका काम आएगा। तो अभी आप लिख लो रूल नंबर 3, बाद में आपको टेंशन नहीं होगी। रूल नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। रूल नंबर 3 हम बात करेंगे बेटा मिड पॉइंट की। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाए, मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाए। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, एक फिर से वही पॉइंट है आपके पास P पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे x1, y1, z1। एक आपके पास Q पॉइंट है जिसे हम बोलेंगे x2, y2 और z2। और P और Q का मिड पॉइंट है बेटा R। P और Q का मिड पॉइंट है R। अगर ये मिड पॉइंट है बेटा, अगर ये मिड पॉइंट है x, y और z, अगर R मिड पॉइंट है, इफ R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, इफ R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, इन दैट केस R is a midpoint of PQ।
अगर r बेटा मिड पॉइंट है पी क्यू का तो आप x निकालने का फॉर्मूला जानते होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। y निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और z निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा z1 प्लस z2 अपॉन में 2। जी हाँ, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ मिड पॉइंट। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये 10th में भी था। मिड पॉइंट निकालने के लिए आप में से अधिकतर बच्चों को याद होगा, क्योंकि कॉमर्स साइंस वाले स्टूडेंट हो आप लोग, तो मोस्टली बच्चों को याद होगा कि मिड पॉइंट हम इस फॉर्मूले से निकाला करते थे। x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, z1 प्लस z2 अपॉन में 2, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था। क्लियर हो गया बेटा? ये मिड पॉइंट भी हो गया। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता रहा हूं जो इस एक्सरसाइज में नहीं आएगा, इस एक्सरसाइज में कोई काम नहीं आएगा उस कॉन्सेप्ट का, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है और ये मिसलिनियस में काम आएगा आपके। जुड़ा हुआ तो इसी से है ना, सेक्शन फॉर्मूले से ही जुड़ा हुआ है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, जिसका मतलब सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का हम सेंट्रॉइड, सेंटर पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हाथों हाथ सीख लो, मिसलिनियस में काम आ जाएगा। इस बेस पर क्वेश्चन मिसलिनियस में आएंगे। तो रूल नंबर 4 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, अंतिम रूल होगा बेटा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमें एक ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। एक ट्रायंगल का हमें सेंटर चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। हम सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसके 3 पॉइंट है बेटा। P जो है वो है x1 y1 z1, जो Q पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे बेटा x2 y2 और z2, और जो R पॉइंट है बेटा उसे बोलेंगे हम बेटा x3 y3 और z3। क्लियर हो गया बेटा? P पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? P पॉइंट को बोलेंगे बेटा x1 y1 z1। P पॉइंट क्या होगा? x1 y1 z1। Q पॉइंट होगा बेटा x2 y2 z2, और R पॉइंट होगा बेटा x3 y3 z3। अब मुझे इन तीनों का सेंट्रॉइड चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। तीनों का मुझे सेंट्रॉइड चाहिए। सेंट्रॉइड को हम डिनोट करते हैं बेटा एक्स वाई जेड से। मान लीजिए O इज द सेंटर या O इज द सेंट्रॉइड फॉर पी क्यू आर, कि पी क्यू आर तीनों का सेंटर जो है वो O है। तो O की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? सेंट्रॉइड कैसे फाइंड होगा? तो बेटा सेंट्रॉइड याद रखना, अगर किसी ट्रायंगल का आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। सिंपल तरीके से y निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, और ऐसे ही z निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। जी हाँ, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके, x का फॉर्मूला ये हो गया, y का फॉर्मूला आपका ये हो गया, और z का फॉर्मूला आपका ये हो गया। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज 12.3 में कोई इसके बेस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मिसलिनियस एक्सरसाइज में इसके बेस पर क्वेश्चन है। तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है तो मैंने अभी आपको समझा दिया। तो टोटल ये 4 कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को आता ना बेटा, तो कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। मेन आप देखते हो कि मैं हर वीडियो में रूल्स बताता हूँ। रूल्स क्यों बताता हूँ? देखिए 11th 12th हर बच्चा कर लेता है। 11th 12th कोई बड़ी चीज नहीं है, आपके लिए हो सकता है बड़ी चीज हो, बट जब आप 12th पास कर लोगे तब आपको एहसास होगा 11th 12th कोई बड़ी बात नहीं है, सब पास हो जाते हैं। बड़ी चीज होती है कंपटीशन एग्जाम। जी हाँ, 12th के बाद का जो एग्जाम आप बैठोगे, चाहे वो कॉलेज का कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई आप प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम दे रहे हो, तो वो पास करना वो ज्यादा जरूरी है। और उस समय आपके कॉन्सेप्ट काम आएगा, उस समय आपको एनसीईआरटी या एक्सरसाइज के क्वेश्चन काम नहीं आएंगे। उस समय आपके कॉन्सेप्ट जो आप सीखते हो, ये सब चीजें सीखते हो, ये काम आता है। तो हम पहले से ही प्रिपेयर कर देते अपने बच्चों की कि भाई एनसीईआरटी का ओवरऑल टोटल समरी क्या है। तो हर एक्सरसाइज की समरी, ये जो रूल होते हैं ये समरी है, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है बेटा? नाउ यहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं इस एक्सरसाइज के। अब स्टार्ट करेंगे बेटा अपना एक्सरसाइज 12.3। चलिए बेटा, सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। आपसे कहा जा रहा है कि आप उस पॉइंट की वैल्यू बताओ जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। जॉइनिंग द पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट आपको गिवन है, ये आपके लिए P होगा और ये आपके लिए Q होगा, क्योंकि आपको दिया हुआ क्वेश्चन में जॉइनिंग द पॉइंट। बेटा जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट का मतलब होता है दो पॉइंट आपस में जॉइंट होना। तो दो पॉइंट आपस में अगर जॉइंट है तो जहां से जॉइंट है उसको कोई तीसरा डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो कहने का मतलब ये है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको बेटा दो पॉइंट गिवन है। हम मान सकते हैं कि हमारा पहला पॉइंट P है, सेकेंड पॉइंट आपका Q है, इसको डिवाइड जो कर रहा है वो R कर रहा है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, X Y Z की वैल्यू आपको निकालनी है।
P और Q जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये आपके लिए P है और ये आपके लिए Q है। अच्छा, आपको रेशियो भी दिया हुआ बेटा 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ इंटरनली। इंटरनली मींस आपको पहला केस इंटरनली का सॉल्व करना है और दूसरा केस 2 और 3 आपको एक्सटर्नली सॉल्व करना है। तो दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे बेटा, एक आप इंटरनली सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन को हम एक्सटर्नली भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, सबसे पहले P, अगर पॉइंट P की बात करें, मेरे पास पॉइंट P क्या है, तो पहले पॉइंट P लिखिए बेटा। पॉइंट P आपको गिवन है बच्चों -2, -3 और 5, ये P है। Q है बेटा आपके पास 1, -4 और 6। R आपको फाइंड करना है और रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पहले केस 1 की बात करते हैं बेटा। पहले केस में हम इंटरनली सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में आप इंटरनली सॉल्व कर रहे हो। और याद कीजिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इंटरनली का, कि जब आप x का फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है x का फॉर्मूला। वहीं y का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये y का फॉर्मूला होता है। और एट द एंड z का फॉर्मूला होता है बेटा m1z2 प्लस m2z1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आपको यह भी सिखाया था मैंने कि इसे x1, इसे y1, इसे z1 बोलते हैं, इसे x2, y2 और z2 बोलते हैं। इस रेशियो को आप बोल सकते हो ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। आप चाहो तो इसके ऊपर लिख भी सकते हो। नाउ 1 बाय 1 करके केवल हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है, हमारा आंसर आता जाएगा। सबसे पहले m1 आपका 2 है, x2 की वैल्यू बच्चों 1 है, m2 आपका बेटा 3 है, 2:3 दिया हुआ ना, 2:3, तो m1 m2। x1 बेटा -2 है, अपॉन में m1 आपके पास 2 है और m2 आपके पास 3 है। नाउ 2 1 जा 2, 3 2 जा -6, अपॉन में आपका आ जाएगा 5। तो 2 में से 6 माइनस करोगे -4 अपॉन में 5, ये आपका पहला पॉइंट होगा बेटा। y सॉल्व करते हैं बच्चों। m1 आपके पास 2 था, y2 की वैल्यू आपके पास -4 है, m2 आपके पास 3 है, y1 की वैल्यू बेटा आपके पास 3 है और m1 आपके पास 2 और m2 आपके पास 3 है। 4 2 जा 8, वो भी माइनस का, 3 3 जा 9 और 2 + 3 आपका 5 हो गया। 9 में से 8 माइनस करोगे बेटा 1 अपॉन में 5 आ जाएगा। नाउ z की बात करते हैं। m1 आपके पास 2 है, z2 आपके पास बेटा 6 है, m2 आपके पास 3 है, z1 आपके पास बेटा 5 है, z1 की वैल्यू 5 है, m1 आपके पास 2 है और m2 आपके पास 3 है। 6 2 जा 12, 5 3 जा 15 अपॉन में 5, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 27 अपॉन में 5, ये आपका XYZ की वैल्यू आ गई। तो इंटरनली वाला केस तो सॉल्व हो गया आपका। ये इंटरनली का आंसर होगा, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी और ये z की वैल्यू होगी। तो आप पॉइंट P या जो पॉइंट R है, जो डिवीजन पॉइंट है R, XYZ की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो पहला आंसर आपका आ गया बेटा -4 अपॉन में 5, फिर 1 अपॉन में 5 और 27 अपॉन में 5। ये 3 पॉइंट होंगे। ये इंटरनली का केस आपने सॉल्व किया है। पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ये इंटरनली का आंसर आएगा। ठीक है बेटा। नाउ सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है बेटा एक्सटर्नली। और एक्सटर्नली का मैंने आपको मतलब बताया था कि जो सॉलिड है उसके बाहर अगर कोई एक्सटर्न पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो एक्सटर्नली बोलते हैं। और एक्सटर्नली में हमें सब कुछ यही करना होता है, केवल फॉर्मूले में कुछ बदलाव आएगा। तो मैं यहीं पर चेंज कर देता हूं, आप चाहो तो अलग से कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो फैसिलिटी है। तो एक्सटर्नली बिल्कुल सेम चीज यही होगी। एक्सटर्नली में बस आप प्लस की जगह माइनस लगाओगे, फॉर्मूला भी आपका यही रहेगा, सब कुछ आपके पास यही रहेगा, केवल प्लस की जगह आपको माइनस का इस्तेमाल करना है। तो यहां माइनस होगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस आ गया। ठीक है बेटा। वैल्यू भी आप यही पुट करोगे, केवल क्या चेंजेस करोगे, यहां प्लस की जगह माइनस, यहां प्लस की जगह माइनस, यहां प्लस की जगह यहां माइनस। तो हर जगह आप ऐसे करोगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है बेटा। अब देखिए 2 1 जा 2,
माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 2 जा 6 और 2 में से 3 माइनस करोगे तो ये अपॉन में जो होगा बेटा -1 आएगा। और आई थिंक सबके अपॉन भी -1 आएगा। 2 में से 3 गया -1, तो पहले मैं इन सबको हटा ही देता हूँ, ठीक है बेटा। -1 ही आएगा, तीनों में -1 आएगा बेटा, तीनों में ही -1 आएगा। तो 5 को हटा ही देता हूँ यहाँ से, तीनों में -1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो -1 यहाँ भी आएगा, -1 -1 और -1। और यहाँ क्या क्या बदलाव होगा ये देख लो आप। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6, 6 और 2 को ऐड करोगे 8, प्लस का 8 अपॉन में -1, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, माइनस का 8। ये माइनस का 8 आपका पहला आंसर आ जाएगा। सेकंड आंसर देखते हैं बेटा, सेकंड आंसर क्या आएगा। सेकंड आंसर देखो, 4 2 जा 8, वो भी माइनस का, 3 3 जा 9, माइनस का 9 अपॉन में -1। तो अगर इसे सॉल्व करोगे -8 और -9, माइनस का 17, माइनस का 17 आ गया बेटा, माइनस का 17 और अपॉन में -1, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आपका 17 बचेगा, सेकंड आंसर। चलिए थर्ड आंसर की बात करें, सब कुछ एज इट इज रहेगा, केवल प्लस की जगह आपको माइनस लगाना, आपका आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12, माइनस 3 5 जा 15, 2 में से 3 गया -1। नाउ माइनस कर सकते हो ना बेटा, 12 में से 15 को माइनस करोगे बेटा, 12 में से 15 माइनस करोगे -3 अपॉन में -1, तो 3 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका एक्सटर्नली पॉइंट कहलाएगा। आपका एक्सटर्नली पॉइंट -8 है, 17 है और 3 है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा बच्चों। तो इन सबको हम हटा देंगे और जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा वो हम ऐड कर लेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट देखिए कौन कौन सा आ गए, माइनस का 8, 17 और 3, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट आ जाएगा बेटा। तो केवल आपको क्या करना है इंटरनली एक्सटर्नली में, केवल इंटरनली में यहां पॉजिटिव आता है, एक्सटर्नली में यहां पे नेगेटिव आएगा। केवल फॉर्मूले में बदलाव आएगा, सारी वैल्यू भी आपको वही रखनी है, वैल्यू भी आपको वही करनी है, कैलकुलेशन भी सेम करना है। केवल यहां प्लस की जगह यहां माइनस आ जाएगा हर जगह, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इंटरनली एक्सटर्नली में यही डिफरेंस है। अच्छा आप याद रखना कि जो इंटरनली एक्सटर्नली का कॉन्सेप्ट है 12th में भी काम आएगा। जी हाँ, ये 12th में भी है बेटा, 12th क्लास में भी आपका काम आएगा इंटरनली एक्सटर्नली, तो इस बात का ध्यान रखना, वहां पे जरूरत पड़ेगी आपको। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट P and Q and R, 3 पॉइंट आपको दिया हो बेटा, ये तीनों जो है वो कोलिनियर है। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में या इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है व्हाट इज कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, व्हेन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम प्लेन, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं तो उसे कोलिनियर कहते हैं। तो PQR जो है वो कोलिनियर गिवन है, तो फाइंड करो रेशियो, फाइंड करो रेशियो जिसमें Q डिवाइड करता है PR को, Q डिवाइड करता है PR को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है बेटा। PQR 3 पॉइंट है, आप यहां P लिख सकते हो, यहां Q लिख सकते हो और यहां R लिख सकते हो। तीनों पॉइंट मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा 3 2 -4, ये P पॉइंट है। Q जो है वो आपका है 5 4 -6 और R जो है बेटा वो है 9 8 और -10, ये 3 पॉइंट है जिसमें Q डिवाइड करता है PR को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए, Q डिवाइड PR, Q जो है वो PR को डिवाइड करता है, Q डिवाइड करता है PR को, तो Q हमेशा बीच में आएगा क्योंकि Q डिवाइड करता है PR को, तो Q जो है वो PR के बीच में आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको एक रूल बताया था बेटा कि जब क्वेश्चन में हमें रेशियो पूछता है तो इन दैट केस हमें रेशियो को K रेशियो 1 लेट करके चलना पड़ता है, और इसका मैंने आपको रीजन भी दिया था क्यों ऐसा करते हैं। तो ऐसा ही करेंगे इस क्वेश्चन में भी, यही करेंगे बेटा। लेट रेशियो इक्वल टू K रेशियो 1, ये आ गया K रेशियो 1। तो अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये मेरे लिए x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये मेरे लिए x है, ये y है, z है, ये मेरे लिए m1 है और ये मेरे लिए m2 है। इन सब का इस्तेमाल करके मैं रेशियो फाइंड कर सकता हूं। तो पहले मैं सिंपल x का फॉर्मूला लगाता हूं। x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। केवल एक फॉर्मूले से भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक ही चीज फाइंड करना है, रेशियो। कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ फाइंड नहीं करना, केवल रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो केवल एक पॉइंट से भी फाइंड किया जा सकता है। आप x का फॉर्मूला लगा लो, y का फॉर्मूला लगा लो, z का फॉर्मूला लगा लो, कोई भी एक फॉर्मूला लगाओगे आपका रेशियो आ जाएगा। तो मैंने x का फॉर्मूला लगा दिया,
केवल वैल्यू पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 गिवन है, m1 k, x2 बेटा 9 गिवन है, m2 आपका 1 है और x1 बेटा 3 है, अपॉन में m1 की जगह k और m2 की जगह 1। बस इसको सॉल्व करेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 इक्वल टू 9 की k से करेंगे 9k, 3 1 जा 3 अपॉन में k प्लस 1। अब इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा बचपन में करते थे। 9k प्लस 3 की 1 से करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 9k प्लस 3। 5 की k से करोगे तो 5k आ जाएगा। 5 1 जा आपका 5 हो गया, k वाला एक तरफ कर लो। 9k बेटा प्लस का 5k आपका माइनस का 5k, 5 की जगह 5 रहेगा, प्लस का 3 आपका माइनस का 3 हो जाएगा। 9k में से 5k माइनस करोगे आपका 4k हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करो आपका 2 हो गया, k इक्वल टू 2 और जो 4 है ये आपका डिवाइड में आ गया तो 1 अपॉन में 2। तो रेशियो आपके सामने आ चुका है। जी हाँ, रेशियो आपके सामने आ गया बेटा 1:2। आप अपने आंसर को वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। अगर आप y के लिए सॉल्व करोगे तो भी आपका रेशियो यही आना चाहिए। आप x के लिए सॉल्व करो, y के लिए सॉल्व करो या z के लिए सॉल्व करो, आपका रेशियो हमेशा यही आएगा, चाहे आप किसी के लिए भी सॉल्व करो, क्योंकि कोलिनियर में रेशियो हमेशा इक्वल आता है। तो वेरीफाई भी करते हैं कई बच्चे, वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मैंने x का फॉर्मूला लगा दिया, सबकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। 9 की k से करो 9k, 3 1 जा 3 अपॉन में k प्लस 1। 9k प्लस 3 की 1 से करोगे 9k प्लस 3, 5 की k से 5k, 5 1 जा 5, 9k की जगह 9k प्लस का 5k माइनस 5k, 5 की जगह 5 प्लस का 3 माइनस 3, 9k में से 5k गया 4k, 5 में से 3 गया 2, 4 आ गया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1:2 ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, कोई परेशानी नहीं, सिंपल से क्वेश्चन थे। तो रेशियो वाले सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई भी एक सॉल्व करोगे ना तो आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब y के लिए सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, z के लिए सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, रेशियो इक्वल ही आएगा। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। अगेन फाइंड द रेशियो, फिर से आपको रेशियो ही फाइंड करना है। इट मींस k रेशियो 1 ही निकालना है आपको, k रेशियो 1 ही लेट करके चलना है इस क्वेश्चन में भी। इन विच yz प्लेन, अब आपको क्या देगा कि yz प्लेन जो है, yz प्लेन मतलब x0 होगा, yz प्लेन है। देखिए yz प्लेन है तो x0 होगा। 12.1 में आपको समझाया था कि yz प्लेन जो है वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, किसको, ज्वाइनिंग। कौन ज्वाइन हो रहा है, तो p और q ये ज्वाइन हो रहा है, ये 2 पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं। ये आपके लिए p पॉइंट कहलाएगा, ये आपके लिए q पॉइंट कहलाएगा। और इसको डिवाइड कौन करता है, तो yz प्लेन डिवाइड करता है। तो yz प्लेन डिवाइड करता है, इसका मतलब x तो 0 होगा, y की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, z की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको p और q गिवन है, p गिवन है, q गिवन है। p क्या है बेटा, तो p आपको गिवन है बेटा, p की वैल्यू आपको दिया हो बेटा -2, 4 और 7। q की वैल्यू आपको दिया हो बेटा 3, -5 और 8। और इसको डिवाइड कौन कर रहा है, तो yz प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है। yz प्लेन का मतलब है yz प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है, तो x 0 होगा, y की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, z की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। और रेशियो हमें पूछ रहा है तो हम रेशियो लिखेंगे k रेशियो 1। आप चाहो तो नीचे सब कुछ लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ yz प्लेन का जो कोऑर्डिनेट होगा, आप चाहो तो लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ yz प्लेन कि भाई yz प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 y और z। और रेशियो आपने k रेशियो 1 लिया है तो ये भी लेट करके लिख लो, लेट रेशियो इक्वल टू k रेशियो 1। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये आपके लिए x है, yz तो आपको दिया हुआ ही है, ये आपके लिए x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये आपके लिए m1 है और ये आपके लिए m2 है। नाउ अब एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां केवल आप x का ही फॉर्मूला लगा सकते हो, आप y और z का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास केवल x की वैल्यू ही है, आपके पास y और z की वैल्यू नहीं है। तो आपकी मजबूरी यह है कि आप इस क्वेश्चन में केवल आप x का ही फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि x का ही वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, y और z की तो वैल्यू ही नहीं है, तो फाइंड नहीं कर पाओगे रेशियो। तो केवल हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसकी वैल्यू दिया होता है ना
उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। मान लीजिए मैं छोटा सा क्वेश्चन में बदलाव कर देता हूं हल्का सा, मैं कहता हूं ये वाई जेड प्लेन ना कहना एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। तो अगर एक्स जेड प्लेन होगा तो वाई जीरो होगा, तो हम वाई जीरो आएगा तो वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू मेरे पास है। तो जिसकी वैल्यू गिवन होती है हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स की वैल्यू जीरो है तो हम एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए एक्स के फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल लेते हैं। एक्स का फॉर्मूला होगा बेटा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। वैल्यू पुट करेंगे बेटा x, x की वैल्यू क्या है सर? सर x की वैल्यू जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू आपके पास 3 है, m2 की वैल्यू आपके पास 1 है और x1 की वैल्यू आपके पास -2 है। अपॉन में m1 k है और m2 1 है। बस हमें इसको सॉल्व करना है। 0 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई k से करोगे 3k, 1 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और k प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 3k -2 की 1 से करो तो 3k -2 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0 आ जाएगा। 3k की जगह 3k, माइनस का 2 आपका प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 आपका प्लस का 2 हो जाएगा। k इक्वल टू 2 और 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो लीजिए जी आपके k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू का मतलब आपके पास रेशियो आ गया। तो रेशियो क्या आया बेटा? 2:3, 2:3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया बेटा? दोबारा समझना चाहोगे? सॉरी बेटा, आपके पास p की वैल्यू गिवन है, आपके पास q की वैल्यू गिवन है। मान लीजिए ये r पॉइंट है जो कि yz प्लेन पर है, तो yz प्लेन का मतलब x 0 होगा, बाकी yz की वैल्यू होगी। रेशियो आपसे पूछ रहा है तो k:1। आपने x का फॉर्मूला लगाना है। क्यों x का फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है ना, तो इसलिए हम x का फॉर्मूला लगाएंगे। x का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, x की वैल्यू 0, m1 k सबकी वैल्यू पुट कर दी जो इसकी वैल्यू थी। नाउ 0 की जगह 0, 3 की k से करो 3k, 1 की -2 से करोगे -2, k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k -1 की 2 से करोगे 3k -2, इसकी मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस का 2 आपका प्लस का 2 हो जाएगा, 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो होगी वो 2/3। इट मीन्स रेशियो जो हो गया 2:3। अच्छा एक चीज और, कई बार क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं कि रेशियो तो फाइंड करो, साथ में आप yz की वैल्यू भी फाइंड करो। तो अब आप yz की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपका रेशियो आ चुका है। तो अब ये जो yz है ना, इनकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ये जो yz है अब इनकी वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। ये जो yz आपको दिखाई दे रहा है बेटा, हम इनकी वैल्यू भी अब फाइंड कर सकते हैं क्योंकि रेशियो आ चुका है ना। तो y का फॉर्मूला लगा सकते हो, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे z का फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला लगाओगे तब आंसर आ जाएगा yz का। अगर क्वेश्चन में पूछता तो, नहीं पूछ रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए आई होप आपने समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, कॉलिनियर टाइप क्वेश्चन है। देखिए, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्लियरली बोल दिया कि भाई सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। शो डैट, आपको प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ये 3 पॉइंट आपको प्रूव करना है कि कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर मैंने आपको कई बार बताया, व्हेन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज करती है तो उसे कॉलिनियर कहते हैं। और यही मुझे कॉलिनियर यहां प्रूफ करना है। तो कैसे कॉलिनियर प्रूफ करते हैं ये मैं आपको तरीका समझाता हूं कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम कॉलिनियर कैसे प्रूफ कर सकते हैं। वैसे तो कॉलिनियर प्रूफ करने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था, याद कीजिए। जो पिछला एक्सरसाइज था उसमें भी मैंने आपको कॉलिनियर प्रूफ करने का तरीका बताया था, जिसमें हमने 2 का AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, फिर AC का डिस्टेंस निकाला था। 2 के डिस्टेंस का सम तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आया था, पिछले एक्सरसाइज में भी था। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको सेक्शन फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना है कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए, तो हमारी मजबूरी है कि हम सेक्शन फॉर्मूले से ही कॉलिनियर प्रूफ करने वाले हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। आपके पास 3 पॉइंट है, तो मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी इसको डिवाइड कर रहा है। वैसे तो किसी को भी मान सकते हो। तो ए और बी को डिवाइड कर रहा है सी। ए आपके पास है बेटा 2, -3 और 4। बी आपके पास है बेटा -1, 2 और 1। और सी इसको डिवाइड कर रहा है जिसकी वैल्यू आपके पास है 0, 1/3 और 2। ठीक है बच्चों। और रेशियो आपको नहीं पता, तो जो नहीं पता होता तो लेट के रेशियो आपको k:1 ही लेना पड़ता है। तो एक चीज तो आपको लिखना पड़ेगा, लेट रेशियो इक्वल टू k:1, क्योंकि नहीं दे रखा था, आपने अपनी तरफ से रेशियो लिया, क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो k:1। दूसरा,
ये मानना जरूरी है कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है। सी डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, लेट सी डिवाइड्स ए बी। हमने मान लिया कि सी जो है वो ए बी को डिवाइड करता है। देखिए अब कोलिनियर कैसे प्रूव होगा बेटा, पहले हम x का फॉर्मूला लगा के निकाल के ना रेशियो निकाल लेंगे, x का फॉर्मूला यूज करके रेशियो निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। पहले कॉन्सेप्ट समझो बेटा कि हम x का फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाल लेंगे। अब रेशियो आ गया, k की वैल्यू आ गई, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। रेशियो आने के बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे ना तो यही वैल्यू आएगी, z की वैल्यू निकालेंगे ना तो वैल्यू यही आएगी। ठीक है, पहले रेशियो निकाल लेते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, नाउ फॉर्मूला लगाता हूं x का, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू आपके पास 0 है बेटा, 0। m1 आपके पास k है, x2 आपके पास बेटा -1 है, m2 आपके पास 1 है और x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, अपॉन में k प्लस 1 हो गया। 0 इक्वल टू k की -1 से करोगे -k और 2 1 जा 2 अपॉन में k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, इक्वल टू माइनस k प्लस 2 की 1 से करोगे तो -k प्लस 2 ही रहेगा। माइनस का k आपका प्लस का 2, माइनस का k आपका प्लस k हो जाएगा, माइनस का k आपका प्लस का k हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास 2 आ गया। k की वैल्यू आपके पास 2 आ गया बेटा, तो इट मींस अगर k की वैल्यू 2 है यानी इसके अपॉन में तो 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा। तो बच्चों आपके पास रेशियो आ गया, जी हाँ आपके पास रेशियो आ गया 2:1, 2:1 ये रेशियो आ गया। आपने x का फॉर्मूला लगा के रेशियो फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब मेरे पास y और z की वैल्यू दे रखी है 1/3 और 2। अब मैं अगर रेशियो का इस्तेमाल करके जो मैंने रेशियो फाइंड किया है उसका इस्तेमाल करके अगर y निकालू ना तो यही आना चाहिए, z निकालू ना तो यही आना चाहिए। अगर ये ऐसा हो तो ये कॉलिनियर है, ये कॉलिनियर प्रूफ करने का बेस्ट तरीका माना जाता है। तो y निकाल के देखते हैं बेटा, इस रेशियो का इस्तेमाल करके, ये जो आपने रेशियो फाइंड किया है इस रेशियो का इस्तेमाल करके हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो y का फॉर्मूला लगाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 1/1 करके वैल्यू पुट करो। m1 क्या है तो 2 है, y2 देखो बेटा क्या है, y2 आपके पास 2 है तो y2 की जगह आपका 2 आ जाएगा, प्लस m2 आपके पास 1 है और y1 की वैल्यू बेटा -3 है तो y1 की जगह -3 आ गया, अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू 2 2 जा हो गया आपका 4, 2 2 जा 4, -3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा और 2 में 1 प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा। बेटा 4 में से 3 माइनस करो, 1/3। क्या कमाल की चीज मिली आपको, देखो y की वैल्यू क्या आ गया 1/3, यही वैल्यू आपको दे रखा था, देख लीजिए y की वैल्यू क्या गिवन थी, y की वैल्यू 1/3 तो गिवन था, y 1/3 था और जब आपने y की वैल्यू फाइंड करा तो वो भी यही आया, 1/3 ही आया। बिल्कुल सही है। चाहो तो z भी निकाल के देख लो, चाहो तो ट्राई करने के लिए z भी निकाल के देख लो, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, m1 आपके पास 2 था, रेशियो आपने निकाला था, z2 क्या है बेटा, z2 आपके पास 1 है, z2 आपके पास 1 है, m2 आपके पास 1 है और z1 की वैल्यू आपके पास बेटा 4 है तो z1 की जगह हम 4 लिखेंगे, अपॉन में m1 प्लस m2। नाउ 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 3, 4 और 2 6 अपॉन में 3 डिवाइड करो 2 आ गया। देखो क्या आपने जो फाइंड किया है ना, आपने z की वैल्यू जो निकाली है वो 2 निकाली है बाय यूजिंग द रेशियो जो आपने फाइंड किया था। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में z क्या दिया हुआ था, तो देखिए क्वेश्चन में भी z 2 दिया हुआ था, जो y दिया था वही आया, जो z दिया था वही आया। तो ये क्लियरली पता लग गया
इन 3 तरीकों से, एक रेशियो से, एक y की वैल्यू से और एक z की वैल्यू से, इन तीनों से क्लियरली पता लग जाता है कि ये तीनों कोलिनियर है। दोबारा स्टेप समझना है तो दोबारा एक बार स्टेप समझ लीजिए। पहले हम क्या करते हैं कि x का इस्तेमाल करके रेशियो फाइंड कर लेते हैं। रेशियो आ गया 2:1। अब इस रेशियो का इस्तेमाल करके y और z फाइंड करते हैं। तो इस रेशियो का इस्तेमाल करके जब y और z फाइंड करोगे तो ये y और z वही आएगा जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। अगर ऐसा है तो ये कोलिनियर का प्रूफ है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इट इज क्लियर दैट ABC, A, B, C आर कोलिनियर। ABC जो है वो कोलिनियर है, तीनों से हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है और आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, अंतिम क्वेश्चन की ओर आ जाए। चलिए 5 क्वेश्चन देखिए बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट होते हैं बेटा। ट्राइसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट को। कोई लाइन सेगमेंट है उसको ट्राइसेक्ट किया जाता है, 3 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। ज्वाइनिंग द पॉइंट, किस किस को ज्वाइन करता है? तो P और Q, ये आपको दिया हुआ है। इसको P और Q, ये मान लीजिए P और Q है, ये P है और ये Q है, इसको ट्राइसेक्ट किया जाता है। ट्राइसेक्ट मतलब पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट और ये आपका तीसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? 6 है बेटा, 5 सॉरी, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको P और Q गिवन है, P और Q आपको गिवन है, P और Q, जहां P जो है वो 4, 2 और -6 है। Q आपके पास 10, -16 और 6 है और इसको ट्राइसेक्ट किया जाता है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, इसे मान लिया A और ये मान लिया B। अब अगर ये ट्राइसेक्ट होता है, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट, अगर ये ट्राइसेक्ट होता है तो तीनों पार्ट इक्वल होंगे। PA, AB और BQ, ये तीनों पार्ट इक्वल होगा क्योंकि ट्राइसेक्ट बोला गया था। आपको क्वेश्चन में पता है कि PA जो है वो इक्वल है AB के और ये इक्वल है BQ के, ये तीनों पार्ट इक्वल है। अगर ये तीनों पार्ट इक्वल है, इट मींस इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:2। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 पार्ट है और बाकी 2 पार्ट अलग है। 3 पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो अगर PA की बात करते हैं तो ये 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है, तो 1 पार्ट ये और 2 पार्ट ये, तो रेशियो 1:2 बन जाएगा। ऐसे B का रेशियो होगा बेटा 2:1। क्यों? क्योंकि 2 पार्ट इधर है, PA और AB, ये 2 पार्ट है और इधर आपके पास 1 पार्ट है, तो 2:1, क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल थे। तो इसका रेशियो होगा 1:2 और इसका रेशियो होगा 2:1। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। एक बार A की वैल्यू निकालनी है, एक बार B की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में इसको 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार A का XYZ और एक बार B का XYZ। एक बार XYZ जो आप निकालोगे A के लिए और एक बार XYZ जो निकालोगे ना वो आप B के लिए निकालोगे। क्या मेरे पास समझ में आ गया? 2 बार सॉल्व होगा, एक बार A के कोऑर्डिनेट आएंगे, एक बार B के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो पहले डायग्राम बना लोगे अच्छे से, बढ़िया से, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो इसको हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, पहले A के लिए और फिर B के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम पहले फाइंड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ A के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ A के निर्देशांक। चलिए बेटा x फाइंड करते हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 आपके पास 1 है, x2 10 है। पता ना आपको, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये z1 होता है, ये x2, ये y2, ये z2, केवल आपको वैल्यू पुट करना है। प्लस m2 आपके पास 2 है और x1 आपके पास 4 है, अपॉन में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, 10 1 जा 10 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 3, 10 और 8 18 अपॉन में 3, 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा।
तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट x आ गया 3 a के लिए, ठीक है। अब a के लिए बेटा y फाइंड करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, बिल्कुल सेम चीज होगी, लेकिन अब y के लिए सॉल्व होगा। चलिए, m1 क्या था तो 1 था, y2 क्या है आपके पास तो -16 है, m2 क्या है बेटा तो आपके पास m2 जो है वो 2 है, y1 क्या है तो y1 आपके पास 2 है, अपॉन में 1 प्लस 2 इक्वल टू -16 की 1 से करो, -16 2 2 जा होता है 4, अपॉन में आपका 3 आ जाएगा, -16 में 4 प्लस करोगे -12 अपॉन में 3 डिवाइड कर दो, माइनस का 4 आ गया। नाउ अब हम z के लिए सॉल्व करेंगे, तो m1 z2 m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 आपके पास 1 था, m2 आपके पास 2 था, 1 प्लस 2। नाउ z1 क्या है बेटा, z2 क्या है बेटा, z2 आपके पास 6 है, और z1 क्या है बेटा, z1 आपके पास -6 है। इसको सॉल्व करते हैं, 6 1 जा 6, -6 की 2 से करोगे -12 अपॉन में 3, 6 में से 12 माइनस करो, -6 अपॉन में 3 डिवाइड करो, -2 आ गया। तो ये जो आपके सामने वैल्यू आ रहा है ना 6 -4 और -2, ये कोऑर्डिनेट आ गए ए के, ये ए के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया बेटा, क्या आया कोऑर्डिनेट ऑफ ए, 6 -4 और -2, दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर ए। ये बच्चों ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्लियर है बेटा, ये ए के कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स वाई जेड जो है वो ए के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जैसे आपने ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करे, ऐसे आपको बी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, बिल्कुल यही चीज अब बी के लिए अप्लाई होगा, बिल्कुल यही चीज फाइंड करेंगे, लेकिन आप बी के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। पहले ए के नोट कर लिया आपने, मैं बी के लिए स्टार्ट करूं बेटा, चलिए बी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करता हूं बी के लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अभी हमारे पास आंसर नहीं आया तो इसको अभी हटा देते हैं, इसको अभी हटा देते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला आपका सब कुछ सेम रहेगा, ये सारी चीज आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है बेटा। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहो तो नीचे सॉल्व कर लेना इसके लिए अलग से, या खुद भी कर सकते हो आप, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि टीचर आपको अलग बता देगा। इतना आसान एक्सरसाइज है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बहुत आसानी से। इन सबको हटा रहा हूं बेटा मैं। नाउ जो वैल्यू है अब मैं वो पुट करूंगा बी के लिए। चलिए बी के लिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, ठीक है बच्चों, 1 बाय 1 करके बी की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब देखो, अब मैं बी के पे फोकस करूंगा, ये फोकस करूंगा बी पर। m1 जो है वो आपका 2 है, x2 जो है वो आपका 10 है, m2 आपके पास बेटा 1 है, और x1 जो है बेटा वो आपके पास 4 है, अपॉन में 2 + 1 इक्वल टू 10 की 2 से करो 20, 4 1 जा 4 अपॉन में 3, 24 अपॉन में 3, 24 को 3 से कैंसिल करोगे 8 आ जाएगा, पहला आंसर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा। m1 आपके पास 2 है, y2 आपके पास -16 है, m2 आपके पास 1 है, और y1 आपके पास बेटा 2 है, अपॉन में m1 प्लस m2, 16 2 जा -32 आ गया, 2 1 जा 2 अपॉन में 3, -32 में 2 प्लस करोगे तो माइनस का 30 बचेगा, अपॉन में 3 डिवाइड कर दोगे माइनस का 10 बचेगा। नाउ m1 क्या था आपके पास 2, z2 आपके पास बेटा 6 है, प्लस m2 आपके पास 1 है, और z1 आपके पास -6 है, अपॉन में 2 + 1 इक्वल टू 6 2 जा 12, -6 की 1 से करोगे -6 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करोगे 3,
6/3 डिवाइड करोगे ये आपका 2 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 8 -10 और 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर बी। ये बी के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे बेटा, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो 8 -10 और 2, तो ये आपका बी का कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर हो गया बेटा। और इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज था, सेक्शन फॉर्मूला का ये एक्सरसाइज था, जिसमें आपने 4 कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट आपने पढ़े बेटा, और छोटा सा एक्सरसाइज था, 5 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार कॉलिनियर प्रूव हो सकता है, इंटरनली और एक्सटर्नली का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन सभी कॉन्सेप्ट के साथ आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट को याद रखिए, क्योंकि आगे आप कंपटीशन एग्जाम में जब बैठोगे तो वही कॉन्सेप्ट आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज डाउटफुल हो, कोई चीज समझ में नहीं हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं उसको आपको बता दूं। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और बहुत मेहनत से पढ़ना। कोई भी डाउटफुल चीज हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है बेटा, बाय बाय।